इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा देश का मस्तिष्क है। अगर इसे हैक कर लिया जाए तो पूरा देश मानसिक रूप से लकवाग्रस्त हो सकता है। एक छोटा हैक और जहरीली गैसें पूरे शहर में फैल जाए तो, और यही नहीं, अगर पीने का पानी जहर में बदल जाए तो इसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमला करना कहते हैं, जो कि एक देश का बुनियादी ढांचे होते हैं। और इसे सिर्फ राष्ट्रीय पर नहीं बल्कि देश के जनजीवन पर हमला करना कहते हैं। आज हम बात करेंगे भविष्य के युद्धों की, वो युद्ध जो बंदूक, टैंक और मिसाइलों से नहीं बल्कि कोड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल नेटवर्क से लड़े जाएंगे। ये युद्ध होंगे चुपचाप, बिना आवाज के, लेकिन उनके प्रभाव विनाशकारी होंगे। तो आइए जानते हैं भविष्य के युद्ध, डिजिटल तबाही और बुनियादी ढांचे पर मंडराता संकट के बारे में, जिसके प्रोटेक्शन के बारे में हर देश को सोचना चाहिए। तो पहला है साइबर हैकिंग के जरिए राष्ट्रीय ढांचे पर हमला। भविष्य में दुश्मन देश के पावर ग्रिड, रेलवे नेटवर्क, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और बैंकिंग सिस्टम को हैक किया जा सकता है। एक क्लिक पर देश अंधेरे में डूब सकता है, ट्रेनें टकरा सकती हैं और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ठप हो सकता है। उदाहरण के लिए 2015 में यूक्रेन का पावर ग्रिड रूस समर्थित हैकर्स ने डाउन कर दिया था। दूसरा है सैटेलाइट सिस्टम पर हमला। जीपीएस सिस्टम हैक करके दुश्मन की सेना को गलत लोकेशन दिखाना या मिसाइलें गलत जगह फायर करवाना, ये भविष्य का युद्ध का खतरनाक रूप होगा। तीसरा है डेटा चोरी और बायोमेट्रिक हथियार। अगर किसी देश की आधार जैसी सिस्टम को हैक कर लिया जाए तो करोड़ों लोगों की पहचान, बैंकिंग और मेडिकल डेटा खतरे में आ सकते हैं। बायोमेट्रिक हथियार ऐसे हमले होंगे जहां लोगों की आंख, चेहरे या फिंगरप्रिंट डेटा को क्लोन कर फर्जीवाड़ा किया जाएगा। चौथा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित ड्रोन युद्ध। एआई ड्रोन जिन्हें इंसान की जरूरत नहीं, ये अपने आप लक्ष्य को पहचान कर हमला कर सकते हैं। ये बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान कर सकते हैं, खासकर कमजोर देशों में। उदाहरण के लिए हाल में भारत देश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित ड्रोन पाकिस्तान के कई टेररिस्ट जगहों को बर्बाद कर दिया। पांचवा है इंटरनेट ब्लैकआउट और डिजिटल ब्लॉकेड। कोई देश दूसरे देश की इंटरनेट लाइनों को ब्लॉक कर सकता है, जिससे न सिर्फ कम्युनिकेशन बंद होगा बल्कि ऑनलाइन बैंकों, स्टॉक मार्केट और न्यूज सिस्टम सब ठप हो सकते हैं। छठवां है आर्थिक साइबर युद्ध। दुश्मन देश के करेंसी एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट या सरकारी बैंक सिस्टम को हैक कर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सकता है। सातवां है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला। आज के समय में अधिकतर सरकारी और निजी डेटा क्लाउड में होता है। यदि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक किया जाए तो एक ही समय में कई संस्थाएं ठप हो सकती है। आठवां है स्मार्ट सिटी सिस्टम को हैक करना। भविष्य में जब शहर पूरी तरह स्मार्ट होंगे, ट्रैफिक लाइट से लेकर पानी की सप्लाई तक ऑटोमेटिक होगी, तब हैकिंग से पूरा शहर पैरालाइज किया जा सकता है। नवा है जो सबसे खतरनाक है, वायरस और नैनो टेक्नोलॉजी से साइबर जैव युद्ध। नैनो ड्रोन्स या एआई से लैस वायरस शरीर में घुसकर लक्ष्य को मार सकते हैं। बायोलॉजिकल डेटा के आधार पर एक खास समुदाय या जाति को निशाना बनाया जा सकता है। 10वां है देश के क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग पर हमला। हमारी हथियार बनाने की फैक्ट्रियां हैं। दुश्मन यहां नहीं घुसेगा, वो सिर्फ कोड भेजेगा। और रक्षा उत्पादन सिस्टम हैक। जब युद्ध के मैदान डिजिटल हो जाएं और दुश्मन की सेना कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे छिपी हो, तब असली जंग इंसानी जान से नहीं, सिस्टम से होती है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने ऐसे ही 16 सेक्टर्स को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा है, जो सिर्फ उद्योग नहीं, देश के सभ्यता की रीढ़ है। आइए जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। पहला, डैम्स, बांध और जलाशय। जल प्रवाह नियंत्रण प्रणाली हैक। इससे बाढ़ सैकड़ों जाने जा सकती है, अरबों की संपत्ति नष्ट हो सकता है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, परिवहन तंत्र। इससे ट्रैफिक लाइट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रेलवे सिग्नल्स हैक होने से दुर्घटनाएं होगी,
परिवहन में देरी, राष्ट्रीय आपूर्ति ठप हो सकती है। तीसरा, एनर्जी, ऊर्जा क्षेत्र। अगर किसी देश का एनर्जी प्लांट को ही ध्वस्त कर दिया जाए तो पूरा देश अंधकार में डूब जाएगा। इससे तेल गैस पाइपलाइन बंद हो जाएगा और फैक्ट्रियां बंद, जीवन ठप। चौथा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, मटेरियल्स वेस्ट, परमाणु संयंत्र। इसमें रेडियो एक्टिव लीक या मेल्टडाउन का खतरा, जिससे हजारों किलोमीटर तक रेडिएशन, इसका लंबे समय तक असर होगा। पांचवा, कमर्शियल फैसिलिटीज, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जिसमें बिल्डिंग कंट्रोल सिस्टम हैक। इससे शॉपिंग मॉल, हॉल, दफ्तर सब में अफरातफरी। छठवां, गवर्नमेंट फैसिलिटीज, सरकारी भवन और सेवाएं, जिसमें ईमेल, फाइलिंग सिस्टम, सरकारी रजिस्टर हैक। इससे नागरिक डेटा चोरी, पॉलिसी लीक, अराजकता फैलने का खतरा। सातवां, फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय क्षेत्र, जिससे बैंकिंग ट्रांजैक्शन मैनिपुलेशन और पैसे गायब, मार्केट क्रैश, जनता में घबराहट फैलाना। आठवां, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ, स्वास्थ्य सेवाएं, जिसमें हॉस्पिटल सिस्टम बंद, मेडिकल डाटा करप्ट और इससे मरीजों की मौत, गलत इलाज, महामारी का खतरा। नवा है फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य और कृषि क्षेत्र, जिसमें सप्लाई चेन में बाधा, खाने की कमी, कीमतें आसमान पर। 10वां, डिफेंस बेस, हथियार की चोरी या उसके टेक्नोलॉजी की चोरी, इससे सेना कमजोर, सुरक्षा खतरे में। 11, इमरजेंसी सर्विसेज, आपातकालीन सेवाएं। इसमें 911 कॉल सेंटर या फायर स्टेशन नेटवर्क डाउन कर देना, जिससे दुर्घटनाओं में कोई मदद नहीं जाने जाएंगी। 12वां, कम्युनिकेशंस, संचार व्यवस्था। इसमें मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, रेडियो सिस्टम बाधित होने का खतरा और देश अंधकार में, अफवाहें फैलेंगी, युद्ध के हालात होंगे। 13वां है केमिकल सेक्टर, एक छोटा हैक और जहरीली गैसें पूरे शहर में फैल सकती है और पर्यावरणीय में तबाही। 14 है वाटर वेस्ट वाटर, अगर पीने का पानी जहर में बदल जाए, जब जल शुद्धिकरण प्रणाली हैक हो जाए, ये एक महामारी में बदल सकता है। 15, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर में रैंसमवेयर अटैक, नेटवर्क डाउन करना और डेटा चोरी, इससे नेशनल ब्लैकआउट होना। 16, क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग पर हमला, देश के मैन्युफैक्चरिंग जगहों पर साइबर अटैक करके रक्षा उत्पादन को बंद कर देना। ये 16 सेक्टर्स हमारी रीढ़ है। अगर इन्हें साइबर हथियारों से तोड़ दिया जाए तो बिना एक गोली चले एक देश घुटनों पर आ सकता है। भविष्य का युद्ध बॉर्डर पर नहीं बल्कि ब्राउजर पर लड़ा जाएगा। हमारे स्कूल से लेकर अस्पताल तक, पावर ग्रिड से लेकर पानी की सप्लाई तक, सब कुछ डिजिटल है और जो डिजिटल है वो हैक हो सकता है। क्या हम तैयार हैं? ये युद्ध साइलेंट होगा लेकिन इसका असर गूंजेगा पीढ़ियों तक। दोस्तों, अगर इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कोई सेक्टर है जिसमें देश को खतरा है तो कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद।